हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की देखिए भी उसका हल देखिए। इसमें पहला खंड एवं देखो अभी पहला प्रश्न आया हुआ था कि कौन सी विचारधारा के अनुसार मानव जीवन प्रकृति से पूर्णतः नियंत्रित होता है। तो इसमें निश्चयवाद थी, बे ऑप्शन आपका राइट था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। इसमें संसाधन भूगोल आपका आंसर सही था। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यूएनडीपी द्वारा। कमेंट में आप जरूर बताना कि आप कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। कोई प्रश्न में संशय हो तो कमेंट जरूर करना। मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश, सामाजिक सेक्टर में या ए ऑप्शन यहाँ पर क्या था, अभी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी निम्न प्रजननशीलता व निम्न मर्त्यता जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था की विशेषता होती है। ये आपके बुक के अनुसार तृतीय अवस्था होगा। वैसे आप कंपटीशन की बुक देखेंगे तो यहाँ पर चतुर्थ अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होगी? चतुर्थ अवस्था। परंतु आपका उत्तर स भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर आर्थिक क्रिया कौन सी है भी? इन्वायरमेंट पर निर्भर है वो प्राथमिक क्रिया है। कौन सी है भी? प्राथमिक। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी कुटीर उद्योग की सर्व प्रमुख विशेषता क्या होती है भी? द ऑप्शन राइट होगा। साधारण औजारों द्वारा पारिवारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है कुटीर उद्योग में। कौन सा पतन फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ए पैकेट स्टेशन पतन। यहाँ ए ऑप्शन आ गया था भी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी क्या दिया गया अभी? गहन निर्वहन कृषि का सर्व प्रमुख क्षेत्र है मानसून एशिया। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट था आपका। कौन सा सही सुमेलित है? 10 नंबर में आपका बे ऑप्शन बिल्कुल राइट था। भूमध्य सागरीय कृषि है वो खट्टे फलों की जाती है। बे ऑप्शन इसमें आ गया करेक्ट था। और 11 नंबर प्रश्न आया हुआ था अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। दे ऑप्शन राइट। एशिया में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है जापान, चीन और भारत। ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भी निम्न में से कौन से राज्य में सन 2011 से 21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम दर्ज की गई है? केरल लगभग 4.5 से के लगभग है 4.91%। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत की पहली जनगणना कब की गई भी? 1872। ऑप्शन इसमें आप क्या होगा भी करेक्ट होगा। यहाँ 1881 के बच्चे करके आ रहे हैं पर तो वो प्रथम जनगणना थी क्रमबद्ध, ठीक है, या 10 की वृद्धि दर थी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट माना जाएगा। ये स्पष्ट दिया हुआ है पाठ के अंदर अपने। नगरीय बस्तियों की विशेषता क्या होती है भी? विशाल आकृति व आकार प्रशासकीय प्रकारीय। ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नागपुर योजना का संबंध किससे? अभी सड़क परिवहन से। ये अच्छा प्रश्न था, ये विफल हो गई थी। कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित पतन कौन सा है? राजस्थान के सर्वाधिक नजदीक पतन कांडला है। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? लोकेशन स्पेसिफिक होता है, वो ध्वनि प्रदूषण होता है। इसका प्रभाव स्थान से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी मानव भूगोल की किस विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से है? तो इसमें आप बताएंगे मानवतावादी विचारधारा या कल्याण परक। क्या लिखोगे भी? मानवतावादी विचारधारा या कल्याण परक विचारधारा भी लिख सकते हो इसका आंसर। विकास का अर्थ क्या होता है भी? गुणात्मक परिवर्तन। क्या होता है भी? गुणात्मक परिवर्तन। समय के दो अंतरालों के बीच एक विशेष क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाता है भी? जनसंख्या वृद्धि। क्या कहा जाता है भी? जनसंख्या वृद्धि भी लिख सकते हो आप, ये भी सही है। और इसका या परिवर्तन लिख सकते हो तो भी सही होगा। जनसंख्या परिवर्तन और कोई बच्चा करके आया तो भी आंसर क्या माना जाएगा भी? सही माना जाएगा। आगे देखो भी 4 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है भी? प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है भी? प्रवास। और क्वेश्चन नंबर 5 है कृषि में फसल उत्पादन व पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। इसका आएगा मिश्रित कृषि। क्या आएगा भी?
मिश्रित कृषि। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अधीन आते हैं, सरकार के अधीन आते हैं, इसके अधीन आते हैं भी सरकार, उसमें केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है। देख सकते हो केंद्र सरकार, राज्य सरकार। रुड़की क्या है भी, रुड़की एक कैसी सिटी है भी, एक औद्योगिक नगरी भी है और शैक्षिक नगरी भी है, औद्योगिक व शैक्षिक दोनों ही है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं, यहाँ एक शब्द आएगा नोड, नोड के रूप में कार्य करते हैं। पाना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि किस प्रकार की बस्ती है भी, ये पल्लीकृत बस्ती हैं। कौन सी है भी, पल्लीकृत, या आप लिख सकते हो खंडित ग्रामीण बस्तियां, खंडित ग्रामीण बस्तियां लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर सही होगा। और ये कौन सी कयाल को अरब सागर की रानी कहा जाता है भी, वेबनाथ कयाल, वेबनाथ कयाल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, अति लोकात्मक प्रश्न है, मानव विकास के किन्हीं 2 उपागमों का नाम बताने हैं आपको। इसमें कई उपागम पढ़े थे हमने, तो आप इसमें आय उपागम बता सकते हो एक, तो एक क्या है भी कल्याण उपागम, एक क्षमता उपागम, एक आधारभूत आवश्यकता उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम। 4 उपागमों में आपको 2 बताने थे। मानव विकास सूचकांक को मानव विकास मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप क्यों नहीं माना जाता? यह बात कथन सही है कि इसका सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें 3 ही बिंदुओं पर यह केंद्रित होता है। कौन कौन से भी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय पर। यह कुछ और तथ्यों की क्या करता है भी, अवहेलना करता है, जिसका उनका उपयोग नहीं करता है। जैसे क्या कर सकते हो भी आप, जैसे असमानता की अनदेखी करता है, ये असमानता की अनदेखी करना। 2 नंबर लिख सकते हो, गुणवत्ता का मापन नहीं होता इसके अंदर, गुणवत्ता का मापन नहीं होता, और पर्यावरणीय स्थिरता की कमी आती है इसमें। ये मानव या मनोवैज्ञानिक रूप से मानव का अध्ययन नहीं करता है। दहन कृषि किसे कहते हैं भी, दहन एक क्या भी पारंपरिक कृषि है, जो वनों व झाड़ियों को काटकर या जलाकर भूमि में खेती की जाती है, और इसे दहन और कर्तन कृषि भी कहा जाता है, और इसे जूमिंग कृषि भी कहा जाता है। पनामा नहर में जल बंधक क्यों बनाए जाते हैं भी, पनामा नहर में जल बंधक क्यों बनाए जाते हैं भी, क्योंकि जहाजों को समुद्र तल से ऊंचे स्थान पर स्थित कृत्रिम झील, जैसे यहाँ अपने पाठ में दिया हुआ था गटून झील, तक ले जाने के लिए या उतारने के लिए जल बंधक बनाए गए हैं। जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक बताने, एक तो आप बताएंगे जन्म दर, और एक क्या बताएंगे भी, मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर। किसी देश के जनसंख्या अध्ययन में जनघनत्व का क्या महत्व भी, कोई भी देश की जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं, अगर उसमें जनघनत्व का क्या महत्व है भी, आप बताएंगे किसी भी देश की जनसंख्या अध्ययन में जनघनत्व का बहुत महत्व है, क्योंकि जो संसाधनों पर क्या डालता है जनघनत्व, जनसंख्या ज्यादा होगी ना तो संसाधनों पर दबाव डालेगा, विकास की योजना को प्रभावित करेगा, सेवाओं के वितरण को निर्धारित करने में इनका महत्ता योगदान होता है, कि जनसंख्या को देखकर ही सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस एसिड के लोह एसिड के, कौन है भी, लोह एसिड के उदाहरण है। भारत के सड़क जाल का विश्व में कौन सा स्थान है भी, दूसरा स्थान है इसका। और गंदी बस्तियों के बनने में प्रवास की क्या भूमिका है भी, आप बताएंगे गंदी बस्तियों के बनने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका है या महती भूमिका है, क्योंकि लोग हैं रोजगार के लिए, शिक्षा अर्जित करने के लिए और आर्थिक गतिविधियों के लिए अपने जीवन को उच्च स्तर का जीने के लिए बाजारों में जाते हैं, नगरों में जाते हैं, जिससे वहां पर आवास की क्या हो जाती है भी, कमी हो जाती है। इसके कारण वो गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर होते हैं और गंदी बस्तियों के विकास या बढ़ने में योगदान देते हैं।
खंड ब में देखो भी 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, भूगोल की निश्चयवादी विचारधारा को संक्षिप्त में समझाइए। ये विचारधारा ग्रिफ्थ टेलर ने दी थी। किसने दी थी भी? ग्रिफ्थ टेलर ने दी थी। उन कब दी थी भी? 1920 में। और इसे पर्यावरणीय नीतिवाद, प्रकृति की प्रधानता और संभववाद, मानव की स्वतंत्रता के बीच में एक मध्य मार्ग के रूप में चुना गया था। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी या नीतिवाद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर कैसे नकारात्मक प्रभाव डालता है? स्पष्ट कीजिए। मुक्त व्यापार क्या होता है भी? कोई भी देश है, उसका उद्देश्य क्या होता है मुक्त व्यापार का भी? टैरिफ और व्यापार बाधाओं को कम करके वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। टैरिफ लगाया जा रहा है और व्यापार की जो बाधा है उनको कम करके वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। इसके नकारात्मक प्रभाव पहला लिख सकते हो आप, घरेलू उद्योगों का पतन। घरेलू उद्योगों का पतन। अगर मान लो आपने क्या है भी, विदेशी कंपनी आएंगी यहाँ पर और व्यापार करेंगी, तो अपना जो घरेलू उद्योग है उनका क्या हो जाएगा भी? पतन हो जाएगा। 2 नंबर क्या बता सकते हो भी आप? इसमें स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी बढ़ेगी। स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी, ठीक है। और देखो भी क्या क्या कार्य हो सकता है भी? एक है आर्थिक निर्भरता बढ़ जाएगी। एक डंपिंग की समस्या हो जाएगी। किसकी भी? डंपिंग की समस्या हो जाएगी। एक पर्यावरणीय क्षति होगी। पर्यावरण में क्या होगी भी? कमी आएगी गुणवत्ता में। एक असमानता में वृद्धि हो जाएगी। आज बहुत से कम लोग धनाढ्य हो जाएंगे, बहुत से लोग क्या हो जाएंगे भी? गरीब हो जाएंगे। असमानता बढ़ जाएगी। और व्यापार की जो अनुचित शर्तें विश्व की, उनको झेलना पड़ेगा। उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग के विश्व के व्यस्तम व्यापारी जलमार्ग के रूप में विकसित होने के कारण का विश्लेषण करना है। इसमें कई कारण थे। देखो भी, इसमें आप एक तो ये लिख सकते हो, अत्यधिक औद्योगिक विकास। उस क्षेत्र का क्या भी? अत्यधिक औद्योगिक विकास। इसके कारण वहां पर क्या है? उत्तरी अटलांटिक व्यस्त मार्ग बना। औद्योगिक विकास। और 2 नंबर कारण आप लिख सकते थे इसके अंदर, आधुनिक बंदरगाह। आधुनिक बंदरगाह, पर ये आप लिखे तो आपका सही होगा। और आप लिख सकते थे उन्नत परिवहन। उन्नत परिवहन। और आप लिख सकते थे नेटवर्क, घनी आबादी का होना। 4 नंबर क्या लिख सकते थे भी? घनी आबादी। ये चारों कारक हैं, उनके कारण ये व्यस्तम जलमार्ग बना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, जलवायु भी पर्यटन स्थलों को विकसित करती है। आप कहेंगे हाँ, जलवायु पर्यटन स्थलों को विकसित करती है, क्योंकि यह न केवल प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है, बल्कि पर्यटन की जो गतिविधियां भी जलवायु के आधार पर तय होती हैं कि किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, कैसे कोई टूरिस्ट है वो घूमने का अनुकूल जलवायु होती है, वो लोगों या पर्यटकों को ज्यादा आकर्षित करती है। जैसे गोवा का उदाहरण दे सकते हो। वहां पर क्या अभी गर्म जलवायु है, तो वहां पर, और आप जैसे ठंडी जलवायु है उस वहां का उदाहरण दे सकते हो शिमला का। इधर क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, सतत पोषणीय विकास क्या क्या अर्थ होता है भी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमने पढ़ा था। इसमें क्या देखो भी, वर्तमान पीढ़ी की जो आवश्यकता होती है उनका पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों की अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने की जो क्षमता में कोई समझौता न करना है, क्या है भी? सतत पोषणीय विकास है। अर्थात वर्तमान की पीढ़ी की जो आवश्यकता है उनको पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान में रखते हुए संसाधनों का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, भारत में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण के कारण बताओ भी। एक तो आप बता सकते हो अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई बता सकते हो आप। और क्या बता सकते थे भी? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग से उर्वरकों का प्रयोग, इसके कारण क्या हुआ अभी? भूमि का निम्नीकरण हुआ है। 3 नंबर कारण क्या बता सकते हो अभी? वनों की कटाई।
और 4 नंबर कारण बता सकते हो अत्यधिक पशुचारण, अत्यधिक पशुचारण। राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 महत्व बताने। जितने भी इंडिया के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो क्या करते हैं भी, प्रमुख शहरों को, औद्योगिक केंद्रों को, बंदरगाहों को जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। एक तो आप ये लिख सकते थे। एक है भी यातायात को सुगम बनाते हैं, उसका तीव्र परिवहन भी करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों के सकारात्मक उपयोग बताइए भी। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके हम कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे खाद बना सकते हैं। जो खेती से अपशिष्ट पदार्थ है उनसे क्या बना सकते हैं भी, खाद बना सकते हैं। और ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भी, ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। और पुनर्चक्रण और पुनर्निर्माण प्रक्रिया द्वारा, जैसे प्लास्टिक है, कांच है, धातु है, इनका हम क्या कर सकते हैं भी, पुनर्चक्रण कर सकते हैं, दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। सजावटी चीजें बना सकते हैं, रचनात्मक वस्तुएं बना सकते हैं। ये बातें आप इसमें लिख सकते थे। 12 नंबर प्रश्न देखिए भी, व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं भी, और ग्रामीण और नगरीय व्यापारिक केंद्रों की विशेषताएं बतानी है भी। व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं भी, वे स्थान जहां पर वस्तुएं खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं भी, व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। ग्रामीण जो व्यापारिक केंद्र होते हैं वो स्थानीय सेवा प्रदान करते हैं, स्थानीय सेवा प्रदान करते हैं। आवधिक बाजार होते हैं, मतलब 7 दिनों में या 15 दिनों में लगते हैं, डेली नहीं लगते ये। और सीमित उत्पाद होते हैं इनके पास, कम सामग्री होती है आवश्यकता अनुसार। और अविकसित होते हैं, क्या होते हैं भी, अविकसित होते हैं। परंतु जो व्यापारिक केंद्र हैं उनमें थोड़ा क्या भी अंतर होता है, ये व्यापारिक सेवाएं प्रदान करते हैं, स्थायी बाजार होते हैं, ये स्थायी रहते हैं हमेशा ही। और विविध उत्पाद होते हैं, उनको एक सही उत्पाद नहीं होता, विविध उत्पाद होते हैं, वैरायटी होती है अलग अलग प्रकार की। ये परिवहन के केंद्र होते हैं। ये बातें आप इसमें लिख सकते थे। बाह्य स्रोतन क्या है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्य का निपटान प्रमुखतः बाह्य स्रोतन ही होता है। समझाइए। आप बताएंगे भी बाह्य स्रोतन क्या होता है भी, इसकी परिभाषा लिखनी पहले तो। किसी कंपनी द्वारा अपने नियमित या सहायक कार्यों के, अपने नियमित व्यवसायिक कार्यों को बाहरी विशेषज्ञों या सेवा प्रदाताओं को सौंपना ताकि लागत कम हो, वो क्या कहलाता है भी, बाह्य स्रोतन कहलाता है। इसकी विशेषताएं क्या बता सकते हो भी आप, जैसे श्रम लागत में कमी आना, श्रम लागत में कमी आना। और बता सकते हो उत्पादन में लचीलापन आ जाता है, विशेषज्ञता का लाभ मिलता है। और मुख्य फोकस इनका क्या रहता है भी, आर्थिक गतिविधि ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, प्रौद्योगिकी विकास का भारत के कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। आप बताएंगे प्रौद्योगिक विकास का भारतीय कृषि उत्पादन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। एक तो इसमें क्या हुई, फसलों की पैदावार बढ़ी, क्या बढ़ी भी, फसलों की पैदावार बढ़ी। दूसरा लिख सकते हो स्थिरता बढ़ी, लोग स्थिर रहकर कृषि करने लगे। ठीक है। एक दक्षता बढ़ी, लोगों में क्या बढ़ी भी, दक्षता में बढ़ोतरी हुई। और उच्च तकनीक या प्रौद्योगिकी के सहारे से उच्च गुणवत्ता या आधुनिक तरीके से खेती करने लगे लोग। अगला प्रश्न देखिए भी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए भी। सबसे पहला प्रयास किया गया था हरित क्रांति, हरित क्रांति जो कि 1960 के दशक में हुई थी। और इसमें HYV हाइब्रिड यील्ड वैरायटी बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, आधुनिक सिंचाई और कीटनाशकों का उपयोग किया गया, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी हुई। मुख्य रूप से गेहूं और चावलों की कृषि में भूमि सुधार किए गए, बहुत से भूमि सुधार किए गए। किसानों को ऋण दिया गया KCC के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। और उन्नत कृषि तकनीक अपनाई गई, और जो फसलें थी उन पर MSP लगाई गई। और गहन जिला कार्यक्रम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम भी शुरुआत की गई इसके अंदर। 14 नंबर प्रश्न देखो भी, भारत में सौर ऊर्जा व जैव ऊर्जा का वर्णन कीजिए। ये दोनों ऊर्जा क्या भी, नवीकरणीय ऊर्जा है। भारत में बहुत ज्यादा विकास कर रहा है, इसका बड़ा लेख आपको लिख सकते थे। खनिज संसाधनों के संरक्षण पर एक निबंध लिखना था, आप लिखे आए होंगे जरूर। और डी सेक्शन में देखो भी, कच्चे माल पर आधारित 4 उद्योगों का वर्णन करना था। इसमें आप चीनी उद्योग का वर्णन कर सकते थे,
लोहा इस्पात का वर्णन कर सकते थे, कागज उद्योग का वर्णन कर सकते थे और चर्म उद्योग का भी वर्णन कर सकते थे। इन चारों का वर्णन कर सकते थे। उच्च प्रौद्योगिक उद्योग निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी है। इस आधार पर उच्च प्रौद्योगिकी की 4 विशेषताएं बतानी थी, आप बता सकते थे। भारत में जल संरक्षण का महत्व, प्रबंधन और वर्षा जल को संग्रहित करने के उपायों पर प्रकाश डालिए। ये जल वाले पाठ से आया हुआ है। और जल समस्या क्या है? अभी जल की जो गुणवत्ता का दिनों दिन ह्रास हो रहा है, वो क्या है? अभी जल समस्या है। भारत में जल का पुनः चक्रण और जल संभर प्रबंधन की विवेचना कीजिए। जितने भी जल संभर अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे अरवारी था, दूसरे थे, उनका वर्णन आप यहाँ पर कर सकते थे। अब यहाँ पर मैप आए हुए थे। 17 नंबर प्रश्न आया था कि आपको विश्व के मानचित्र पे क्या भरना था? अभी पर्थ भरना था। पर्थ क्या है? अभी ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके पश्चिम दिशा में है। कहां पर है? अभी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी साइड में। हांगकांग है, ये चीन का हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी चीन। क्या बताओगे भी? दक्षिण पूर्वी चीन पर यह स्थित है। वैंकूवर है, ये क्या है? अभी कनाडा के पश्चिम में। उत्तरी अमेरिका के ऊपर क्या है? अभी कनाडा है, उसके पश्चिम साइड में क्या है? अभी ये वैंकूवर है। कोलंबो श्रीलंका के दक्षिणी पश्चिम में, दक्षिणी पश्चिम में श्रीलंका में है ये कोलंबो। इनका आप दर्शा सकते थे। इसके अथवा में आया हुआ था कि भारत के में ये लोहे से खानों को वर्णन करना था। वल्लारी, वल्लारी कर्नाटक राज्य के पूर्वी साइड में ये, ठीक है। और दुर्ग है, वो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में, छत्तीसगढ़ राज्य है उसके बिल्कुल सेंटर में ये। और बेलाडीला है, ये भी क्या है? छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में, निचले भाग में, दक्षिण भाग में। और मयूरभंज है, ये उड़ीसा के उत्तरी भाग में, उड़ीसा के उत्तरी भाग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ये जो मैप है इसके अंदर भी आप इसको दर्शा सकते हो। जैसे इंडिया का मैप है, इसमें आपको पहले बताना था बल्लारी। अब कर्नाटक है, कर्नाटक ये रहा। और इसके क्या है? अभी पूर्वी साइड में यहाँ पर आप दिखा सकते थे बल्लारी। और दुर्ग है, वो छत्तीसगढ़ राज्य है, इसके बिल्कुल मध्य में यहाँ पर दुर्ग दर्शा सकते थे। और ये बेलाडीला है, ये दक्षिणी भाग में यहाँ दर्शा सकते थे आप। और मयूरभंज है, वो उड़ीसा के उत्तरी भाग में था, तो यहाँ पर दर्शा सकते थे आप। थैंक्स।